मेरा मेरा हिमालय के शौक जीवन में बहुत था। अच्छा। बचपन से कोई कागज नहीं, कोई पत्रिका नहीं, कुछ नहीं, कोई पेड़ पौधा का देख लेते थे कुछ तो अरे हिमालय है तो अच्छा। हमारी दादी हमको बोलते रहते हिमालय। हाँ। हिमालय के बच्चे हिमालय देखा है तो हाँ। हिमालय किसका हाँ, कहाँ कलकत्ता, कहाँ हिमालय, गाँव कहाँ। ईश्वर के स्वरूप तो सब में विराजमान है, किसने नहीं है। एक चिट्ठी से लेकर के एक हाथी से सब में ये लोग बता रहे कई बार आपका शरीर शांत हो गया फिर हो गया। ये हो जाता है। हैं? बिल्कुल दुनिया से कोई मतलब नहीं, बस कुछ नहीं। ये लोग कहते हैं कि डॉक्टर कहते थे सब शरीर शांत हो गया फिर आ जाता है। फिर आ जाता है। हाँ। और फिर पता चला कुछ भी नहीं देख पाते हैं। एक पता कोई। हरिओम प्रभु जी, आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं हिमालय की एक संत कल्याणी माँ से। कल्याणी माँ बंगाल से आई, 15-16 वर्ष की अवस्था पर हिमालय पूरा घूमी और अंत में बद्रीनाथ में आकर बैठ गई। उनसे बहुत सारी बातें हुई, लेकिन छोटे छोटे से क्लिपिंग्स हैं, उनकी आवाज़ बहुत कम थी, आप उनकी बात को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए ऐसा करेंगे, इसमें पहले हम आपको उनके बारे में अपने संस्मरण बता देते हैं, वो आप संस्मरण सुन लीजिए और संस्मरण के बाद आप उनके आखिर में फिर उनके मुख से जो बातें हुई हैं, छोटी छोटी सी क्लिपिंग्स हैं, वो क्लिपिंग्स देख लीजिए। इसलिए आज का वीडियो जब आप पूरा देखेंगे तब आपको उन माता जी के बारे में हमारे संस्मरण सुन लीजिए और फिर माता जी के श्री मुख से छोटी छोटी बातें उनसे सुन लीजिए। कल्याणी माँ बद्रीनाथ धाम में। हरिओम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरिओम प्रभु जी, एक बार फिर आपके साथ संवाद और एक संत से आपकी मुलाकात। प्रभु जी, हिमालय यात्रा के दौरान हम बहुत ऐसे संतों से मिले जो या तो बचपन में अपना घर छोड़कर हिमालय आ गए या एक उम्र के बाद हिमालय आए और यहीं के होकर रह गए, या बीच बीच में हिमालय आते रहे और जाते रहे। एक बार हमने गंगोत्री में स्वामी जी से पूछा कि स्वामी जी, कुछ लोग तो बिल्कुल बचपन में ही आ जाते हैं 5-6 वर्ष में, और कुछ लोग 50 वर्ष की अवस्था पर हिमालय में आए और यहीं होकर रह गए और सब अपनी अपनी अच्छी स्थिति में हैं। उन्होंने कहा, हिमालय का आकर्षण आपका प्रारब्ध तय करता है। हिमालय सबको अच्छा लगता है, यहाँ का आकर्षण है, यहाँ की वाइब्रेशन है, यहाँ की तरंगे हैं, पूरी दुनिया के लोगों को आकर्षित करती हैं, लेकिन आपका प्रारब्ध तय करता है कि कब किसको यहाँ आना है और यहाँ बसना है। कभी कोई गुरु मिलता है, आप उसके सानिध्य में आते हैं और यहीं होके रह जाते हैं। 7 समंदर पार से आप आते हैं, कोई गुरु आपको मिलता है और आप उसकी शरण में जाते हैं, आपको लगता है कि बस यही हमारा लक्ष्य है और आप यहीं के होकर रह जाते हैं। कई बार ऐसा हुआ है, कहीं जन्म लेते हैं सागर के किनारे और जन्म लेने के बाद उन्हें लगता है कि नहीं, मुझे तो कोई और बुला रहा है, मुझे हिमालय जाना है, और वो हिमालय चले जाते हैं। इसका संबंध भी प्रारब्ध से है। स्वामी जी ने ये बताया कि ऐसा होता है जब हम हिमालय में रहते हैं, किसी गुरु की शरण में रहते हैं, किसी के सेवा में रहते हैं, सानिध्य में रहते हैं, तो धीरे धीरे हमारी प्रगति होती है, हमें बोध होता है
और जब हमारा शरीर पूरा हो जाता है और उसी समय अगर हम दूसरा गर्भ धारण कर लेते हैं तो हमें बचपन से ही हमारे कहीं ना कहीं अंतर मन में होता है और हिमालय की फोटो देख के, हिमालय के सीन देख के, किसी के साथ हिमालय आके और मुझे लगता है हो ये तो मुझे जाना पहचाना है, मुझे यहां जाना है, और फिर हिमालय आ जाते हैं। संत सुभद्रा माता जी के बारे में हमने अब बताया था आपको। उडुपी में रहती थी, वहीं पर उनको सागर किनारे रहना, भक्ति भाव जागृत होना, ईश्वर को जानने की इच्छा जागृत होना, वहीं पे मठ में जाना, उडुपी में कृष्ण मठ में, और पेजावर स्वामी को अपना गुरु बनाना, और एक समय के बाद गुरु के निर्देश पर अंतर मन में आवाज आई और मुझे हिमालय जाना है, और वो हिमालय आ गई और जाके हिमालय में गई, उच्च शिखर तपोवन तक पहुंची और वहीं की होकर रह गई। हमने आपको उनके बारे में पूरा संस्मरण आपको बताया है, आप देख सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं कल्याणी माँ की। कल्याणी माँ बद्रीनाथ में, अभी उनकी मेरे ख्याल से इस समय तो काफी उम्र होगी उनकी, 115 वर्ष के आसपास होगी अगर वो इस समय वहां पर होंगी। मुझे ठीक से नहीं पता है कि इस समय उनका शरीर है या नहीं है, लेकिन 100 वर्ष से ऊपर थी जब हम उनसे मिले थे बद्रीनाथ में। उनका भी बंगाल का शरीर, और मैं इसलिए बता रहा हूं कि उनसे जो बातें हुई ना, तो उस समय ये तो था नहीं कि वीडियो बनाना है, यूट्यूब बनाना है, इस तरह के कोई कॉन्शियस भी नहीं होते थे। बस कभी मन हुआ कैमरा जेब में रखा है तो सामने पर रख दिया और बात कर ली। ये क्षति, कुछ फोटोग्राफ्स हो जाएंगे, कभी कुछ हुआ, जरूरत पड़ी, कुछ लिखाना लिखाना हुआ तो उसमें फोटोग्राफ्स का काम आ जाएंगे। अभी हमने देखा उनसे कई बार मुलाकात हुई बद्रीनाथ प्रवास के दौरान, लेकिन वीडियो नहीं ठीक से लगे, क्लिपिंग्स ठीक से नहीं है, जो है भी उनमें आवाज नहीं है, फिर भी कुछ कुछ टुकड़े हैं वो हम आपको दिखाएंगे जिससे कि आप उनसे दर्शन कर लें और उनके बारे में संस्मरण तो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। बंगाल का शरीर, बचपन से ही उनको ये लगता था हिमालय जाना है। उनका प्रारब्ध था, जो संत ने बताया था कि उनको इस जन्म में जब बच्चों के खेलने की उम्र होती है तब वो कुछ भी अगर कॉपी किताब में देखती थी तो उन्हें लगता था ये हिमालय है और मुझे तो हिमालय जाना है। वो अपनी दादी से कहती थी। बोली मैं बहुत बचपन में थी, किताबें पलटते थे लोग, करते थे, तो जहां मैं पेड़ देखती थी, जहां मैं पहाड़ देखती थी, तो पेड़ पहाड़ और सीनरी देख के मुझे लगता है ये हिमालय है, मुझे हिमालय जाना है। मैं अपनी दादी से कहती थी कि मुझे तो हिमालय जाना है। दादी कहती थी तुम्हें क्या पता हिमालय क्या है, तुम्हें क्या पता हिमालय कहाँ है, तुम तो यहाँ पर हो कलकत्ता में सागर के किनारे। कहती थी नहीं मुझे हिमालय जाना है। उनके परिवार के धार्मिक लोग थे, उनके जिस गांव में थी वो कोलकाता से काफी दूर, उस गांव के लोग ऋषिकेश आया जाया करते थे। वो जिद करती थी कि मुझे तो जाना है जाना है जाना है। और 15 वर्ष की जब उनकी अवस्था थी तब वो अपना घर छोड़कर हिमालय आ गई और यहीं की होकर रह गई, कभी गई नहीं। लेकिन उससे पहले 8-10 वर्ष की अवस्था होगी तो गांव में कुछ लोग ऋषिकेश आ रहे थे और वो उनके साथ दादी जी से कहा कि मुझे भी भेज दो। दादी ने भेज दिया, वो हिमालय आई, ऋषिकेश में रही, गीता भवन में। और यहाँ के उन्हें लगा कि ये हिमालय तो नहीं है, पेड़ हैं, गंगा जी ये सब है, हिमालय नहीं है, हिमालय में तो बर्फ होती है। और जब वापस गई दादी ने कहा देखा ही हिमालय? बोले नहीं अभी हिमालय थोड़ी देखा, हिमालय में तो बर्फ होती है, वहां तो बर्फ नहीं देखी। फिर वो दोबारा आई, किसी के साथ आए और फिर उनकी यात्रा आगे बढ़ी। और प्रभु जी आने के बाद उनका जन्म होगा शायद 1900 के आसपास, 1910 के आसपास का शायद, 1910। आप सोचिए उस समय क्या स्थिति होती होगी। और मैं आपको इसलिए उनके संस्मरण में आपको इसलिए बता रहा हूं, आजकल बहुत मैसेज हमारे पास आते हैं और उसमें ये कहते हैं कि मुझे हिमालय आना है, रहने की व्यवस्था बताइए, कोई आश्रम बताइए, कोई जगह बताइए जहां मैं आऊं और मैं हिमालय में रह जाऊं।
क्या सुविधा है, क्या साधन है, बताइए। एक स्त्री शरीर को वहां रहने के लिए कितनी सुरक्षा है, ये सब बताइए। ऐसे बहुत से प्रश्न आते हैं। कोई गुरु बताइए, जो मैं हिमालय में जाऊं, किसी गुरु के सानिध्य में रहूं, कैसे जाऊं, कहाँ रहूं, क्या खर्च आएगा, सब कुछ हमसे पूछते हैं। सोचिए 1910 में जन्म अगर हुआ माता जी का, और 15 वर्ष की अवस्था पे, 17-18 वर्ष की अवस्था पर वो बंगाल से घर छोड़कर आ गई अकेले। कोई साधन नहीं, कोई पैसा नहीं, ज्यादा ऐसा भी कुछ नहीं बता रही थी, थोड़े से पैसे लेके आ गई। बस ये था, मुझे हिमालय जाना है, हिमालय जाना है। आप सोचिए उस समय साधन नहीं थे, पैदल यात्राएं होती थी सब जगह जाने आने के लिए। कितना कठिन था रास्ता। सुभद्रा माता जी की जो किताब है समुद्र से हिम शिखर तक, वो पढ़ लीजिए, आपको पता चलेगा कितना मुश्किल था पहले हिमालय में आना और 4 धाम के दर्शन करना। और माता जी तो बहुत आनंद में, और वो आई, उन्होंने पैदल पूरे यात्रा की, हिमालय का भ्रमण किया, 4 धाम के दर्शन किए, गंगोत्री रही। तो पहले तो उनकी इच्छा ये थी, उन्होंने थोड़े थोड़े से टुकड़े हैं वीडियो में, आप देखेंगे अभी जो मैं उनके दिखाऊंगा, आप ध्यान से देखना। उनकी आवाज बहुत ठीक नहीं है, लेकिन वो वीडियो इसलिए आप देख लेना, उससे आपको जो मैं बातें बता रहा हूं, थोड़ी थोड़ी सी उनके 2-2, 4-4 लाइनें आप उनसे सुन लेना उनकी आवाज में। पहले तो वह हिमालय देखना है, फिर हिमालय आ गई, अब बोले बर्फ देखना है, तो गंगोत्री चली गई, वहां उन्होंने बर्फ देखी। फिर बोली मुझे तो भगवान से मिलना है। अब मुझे पता चला यहाँ ऋषि रहते हैं, मुनि रहते हैं, यहाँ तो भगवान रहते हैं। अब उनको क्या, तपोवन जाना है। गंगोत्री से फिर वो तपोवन गई। कितनी मुश्किल में पहुंची वहां पे। उन्होंने 1-2 मिनट में अपना अनुभव भी बताया है कि कैसे बारिश हो रही थी, रात हो गई थी, अंधेरा हो गए थे, रास्ता भूल गई थी, और वो एक पहाड़ पर एक छोटे से पत्थर के नीचे आके बैठ गई। कैसे रात निकलेगी, रास्ता भी नहीं पता है। तभी कोई लड़का वहां पर आया और बोला माता जी मुझे भी यहाँ रहना है, मैं भी रास्ता भूल गया हूँ। और वो छतरी लेकर बैठ गया और दोनों जने उस छतरी के नीचे पूरी रात बैठे रहे। रोई वो गंगा माँ के लिए, नाद सुनाई दे रहा था, सफेद बर्फ से पूरा पहाड़। बोली मुझे भूख लगी है गंगा माँ से। मैंने कहा कितना मुश्किल है तुमसे मिलना, अब मुझे तो भूख लगी है, क्या करूं। आधी रात में, 1.5 दिन हो गए थे उनको यात्रा करते करते, खाना नहीं मिला था उनको, और रात में भूख, इधर बारिश, इधर चारों तरफ बर्फ। कह रही मैं रोने लगी। और माँ के सामने कोई रोएगा तो माँ तो अपने बच्चे को रोने नहीं देती है। प्रभु जी उन्होंने क्या किया, कह रही हैं कि वो ग्लेशियर आता है ना पहाड़ से, तो एकदम ग्लेशियर कहीं से टूटा, ग्लेशियर निकला, पीछे से पानी आया, तो देखा एक झाड़ आ रहा है बह के, पेड़ सा, और उसमें कुछ चमक रहे हैं, कुछ फल जैसे चमक रहे हैं। कहीं से टूटा होगा, कहीं से आया होगा। और बोले हम लोग, हमने कहा देखो कोई झाड़ आ रहा है, इसको उठा लेते हैं। हम निकले वहां से और पानी में से उस झाड़ को, पानी में तो जब होता है तो वजन उसका हल्का हो जाता है, निकाला उसको, तो उसमें आड़ू लगे हुए थे। कह रही थी फिर मैंने वो आड़ू, बड़े बड़े पके पके, रात में, कह रहे हमने वहां से आड़ू खाए, हमारा पेट भरा, माँ के सामने रोए थे ना तो मुझे मिले। बहुत से उन्होंने अपने संस्मरण सुनाए। एक बार उन्होंने बताया कि वो हिमालय में रास्ता भूल गए थे पैदल यात्रा करते समय। ये कई संतों ने बताया है, उन्होंने भी बताया। बद्रीनाथ, तपोवन से बद्रीनाथ आ रहे थे, बहुत लंबा रास्ता है। तपोवन से गंगोत्री आना होता है, गंगोत्री से फिर आपको श्रीनगर होते हुए रुद्रप्रयाग जाना होता है, फिर आप बद्रीनाथ पहुंचते हैं। उन्होंने बताया कि वो बद्रीनाथ जा रहे थे और बीच में एक स्थान पर कर्णप्रयाग के आसपास कहीं फंस गए। ग्लेशियर टूट गया, आगे का भी रास्ता बंद, पीछे का भी रास्ता बंद, ना नीचे आ सकते ना ऊपर वापस जा सकते।
और वहां तो यात्रा पैदल होती थी, कुछ लोग साथ थे, तो लोगों ने कहा बीच से भी एक रास्ता है, हम यहां से कुमायूं होके निकल जाएंगे। और वो बीच के रास्ते से निकले। यात्री रास्ते में मिलते गए, लेकिन कोई किसी का साथ नहीं देता है, और चले गए। अभी एक जगह पहुंच गए, तो ये पहुंची थी द्वारा हाट के आसपास, कहीं पहुंच गए। इन्हें रास्ता ही नहीं पता, द्वारा हाट के आसपास कहां पहुंच गए। अब कहां जाएंगे, क्या करेंगे? तभी इन्हें अंदर से कुछ हुआ कि यहां कोई गुफा है और मुझे उस गुफा में जाना है। उस गुफा में भगवान कोई तपस्या करते हैं। उनका यह था कि कोई तपस्या करते हैं। अब किससे पूछे कहां गुफा है? रात्रि वहीं एक जगह किसी में बता रहे थे, कहीं विश्राम किया, सवेरे उठे, सबसे पूछे कोई गुफा है यहाँ पे। तभी एक कोई बालक आया, सुबह सुबह, बिल्कुल सूरज उगा था उसी समय। कह रही 15-16 वर्ष की अवस्था, लंबे लंबे उसके बाल। बोले माता जी आप क्यों परेशान हो रहे हैं? बोले मुझे तो एक गुफा में जाना है। किस गुफा में जाना है? मुझे नहीं पता, नदी के किनारे कोई गुफा है, वहां कोई भगवान रहते हैं। उसने कहा चलो मैं आपको बताता हूं। और वो उनको ले गया द्वारा हाट से, और ले जाके गंगा जी के कोई एक नदी थी, उस नदी के किनारे किनारे ले जाके 3-4 किलोमीटर तक ले गया। और उसने फिर बताया कि देखो ये गुफा है, इस गुफा में तुम्हें शायद इस गुफा में आना है। उन्होंने देखा एक बड़े से पत्थर के नीचे शिला ऐसी बड़ी सी। वो गई, उस गुफा के अंदर बैठी, उनको लगा, अनुभूति हुई, कुछ उनको लगा कोई मिला। बोली हाँ यही तो गुफा है। बैठ गई वो थोड़ी देर वहीं पर। बैठने के बाद बाहर आई, बोली मैं उसको बता दूं कि तुम मुझे सही जगह ले आए हो। और बोले वो तो गायब, कहीं मिला ही नहीं। 10 मिनट में ही ढूंढती रही, चारों तरफ देखा, वो नहीं मिले उनको। उन्होंने सीधे सीधे नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने बताया कि ये महाअवतार बाबा की गुफा थी, द्वारा हाट से 4-5 किलोमीटर जाने के बाद। और बोले मैं तो, मुझे कोई 15-16 साल वर्ष का कोई युवक आया और उसने मुझे रास्ता दिखाया। उसके बड़े बड़े से बाल थे, बहुत सुंदर सा उसका शरीर था, और उसने वहां तक पहुंचाया। माता जी ने वहां बहुत देर तक रही। वहां कह रही मेरी आंखों से आंसू ही निकलते रहे उस गुफा में बैठ के। मुझे लगा दर्शन हो गए मुझे। अनुभूतियां तो बताते नहीं ना, शेयर नहीं करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे लगा बस यात्रा मेरी पूरी हो गई। और वहां से आई, और आने के बाद फिर वो और यात्रा करते कर बद्रीनाथ आ गई। फिर बद्रीनाथ में ही रुक गई। बद्रीनाथ में जो मुख्य मंदिर है नारायण का, उस नारायण के मंदिर के पास ही एक आश्रम में, सब जानते हैं उनको कल्याणी माँ के नाम से, मुझे नहीं पता अभी वो शरीर में है कि नहीं। और वो आके एक जगह, एक आश्रम में उनको आश्रय मिल गया। एक छोटा सा कमरा, मुश्किल से 8x8 का कमरा, बस उसी में एक उनका आसन बैठने का, और बस उसी में रहती हैं, भजन करती हैं, आनंद में रहती हैं, हंसती हैं, खो जाती बातें करते करते। मैं बद्रीनाथ प्रवास के दौरान कई बार उनसे मिला, और जब मिलता था तो बस उनको तो उनकी तरफ, उनके चेहरे की तरफ ही मैं देखता रहता था। कभी हंसना, कभी बोलना, कभी कुछ करना, कभी अटक जाना, कभी ध्यान में जाना, ऐसे होता था। और वहां के एक स्वामी जी ने बताया कि ये माता जी तो 3 बार जा चुकी थी ऊपर। हम लोग तो बिल्कुल तैयारी करने लगे थे कि 2-3-4 घंटे सबको सूचना दे दी, माता जी गई और पता चला लौट आई। मैंने वो भी उनसे प्रश्न किया था कि आपका तो यहाँ से शरीर पूरा हो गया था, कहाँ गई थी, क्या गई थी? उन्होंने बताया कि मैं इस शरीर से मुझे ऐसा लगा पूरा हो गया, और मैं एक प्रकाश में गई, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश था। लेकिन कैमरा नहीं था ना, छोटे छोटे से टुकड़े हैं, तो छोटी छोटी क्लिपिंग्स अभी आप देखेंगे उनके श्रीमुख से जो सुनेंगे। अब वो तो बहुत तकनीकी, बहुत एक्सपर्ट चाहिए उनको जोड़ने के लिए, लेकिन जितना भी जुड़ पाएगा, जितने भी वो क्लिपिंग्स जुड़ पाएंगी, उसको आप लोग देखना। भूमिका हमने आपको बता दी। 100 वर्ष की अवस्था, 1910 पे जन्म, और उनको ईश्वर का बोध हुआ हिमालय में।
उनको आत्म साक्षात्कार हुआ, उनको अनुभूति हुई, ऐसा उन्होंने भी कहा। कैमरे में तो उतना रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन छोटी छोटी सी घटनाएं हैं कि जो उनकी इच्छा थी हिमालय देखना है, हिमालय गई। उनकी इच्छा थी बर्फ देखना है, बर्फ देखी। उनकी इच्छा थी मुझे तो ईश्वर को देखना है, भगवान को देखना है, ईश्वर यहां रहते हैं। उनने ईश्वर के दर्शन किए। एक दिन हम जब मिलने गए, बार बार मैंने उनसे कहा मुझे ये बताओ आपने ईश्वर के किस स्वरूप में दर्शन किए, मैं ये जानना चाहता हूं। नहीं बताया उन्होंने। फिर मैंने पूछा हम ये जानना चाहते हैं कि कई लोगों को ईश्वर के दर्शन होते हैं, कैसे आपने दर्शन किए। उन्होंने कहा एक बार हम वृंदावन गए, तो वृंदावन में रहे, उसके बाद मुझे लग रहा था कि मुझे बरसाने में जाके राधा रानी के दर्शन करने, और बोली कि मैं अंधेरा, रास्ता नहीं मेरे पास, कहाँ रुकूं, क्या करूं, मुझे कुछ भी नहीं पता, बस वृंदावन जाना था। एक माता जी ने मुझे जगह दे दी थी, मैं उन माता जी के यहाँ रही। फिर मैंने कहा मुझे तो जाना है राधा रानी के दर्शन करने। में बरसाने गई, अकेले पहुंची कैसे, और अब मैं कहीं कहाँ जाऊं, मैं रात हो गए, पट तो बंद हो गए। तभी एक बालक आया, बोला कहाँ जाना है आपको। बोले मुझे तो राधा रानी के दर्शन करने हैं। बोले राधा रानी के दर्शन करने, चलो मेरे साथ। और वो ले गया, और वहां के जो पंडा जो भी होंगे हेड उस मंदिर के, उनके पास ले गया। बोले ये देखो ये आई हैं वृंदावन से, ये देवप्रयाग में रहती हैं, इनको दर्शन करने राधा रानी के, रात में इनकी व्यवस्था कर देना, सुबह इनको दर्शन कराना। और बोली वो छोड़ के चला गया। और जब मैंने मंदिर में दर्शन किए तो मैंने देखा राधा रानी के सामने वही बालक खड़ा हुआ था। वो मुझे देख रहा था, मैं उन्हें देख रही थी। वही बालक उस बालक के स्वरूप में ही मंदिर में उस विग्रह के साथ खड़ा हुआ था। ऐसे दर्शन हुए मुझे उनके। हिमालय में जब जा रही थी तपोवन, तब भी बोली थी कि जब मुझे लगा अब कोई रास्ता नहीं है बचने का, बारिश हो गई है, पत्थर के नीचे टिके हुए हैं, भूख भी लग रही है, 1.5 दिन हो गया था, तो कोई बालक आ गया, मैं भी रास्ता भूल गया हूं, तुम भी भूल गए हो, चलो मैं भी यहीं बैठ जाता हूं। और उसने अपनी छतरी निकाल ली, छतरी लेके मेरे साथ रात में बैठा रहा। सुबह कुछ नेपाली लोग आए, मैंने उनसे कहा कि कहाँ है लाल बाबा का आश्रम। बोले यहाँ से लाल बाबा का आश्रम है, और वो हमें ले गया थोड़ी दूर तक। वो लोग तो जल्दी जाते हैं, तो मुझे बोले तो पीछे पीछे आ जाना, पैरों पे निशान देखते देखते। मैंने उसको देखा कि वो रात में जो छतरी लेके आया था, उसको भी तो जाना था, वो भी रास्ता भूल गया था, कहीं नहीं मिला वो। मैं अकेले ही टकराती हुई, फिसलती हुई, गिरती हुई पहुंची लाल बाबा के आश्रम में। लाल बाबा ने हमें आश्रय दिया। वहां पे हमारे सब हाथों में बोले चोट लग गई थी, खून खून सा सब हो रहा था। सब पूरी रात बर्फ के नीचे बैठना, और सुबह फिसलते फिसलते गिरते हुए जाना, बारिश हो रही थी। पहुंची वहां पे, और मैंने बताया बाबा मैं तो बहुत मुश्किल में मेरी रात कटी वहां पे, और मैं तो फिसल गई। फिर हंसने लगी कि बाबा ने कहा कि तुम सही जगह फिसली हो, संसार में नहीं फिसली, ये अच्छा हुआ। अगर संसार में फिसल जाती तो यहां नहीं आ पाती, सही जगह आकर फिसली हो, अभी तुम्हें मिल जाएगा, उद्देश्य तुम्हारा पूरा हो जाएगा। ये उन्होंने अपने श्री मुख से बताया। वो शायद एक क्लिपिंग में आप उसको भी आप सुन पाएंगे। छोटी छोटी सी क्लिपिंग से हैं कि कैसे वो हिमालय से यहां आई, कैसे वो हिमालय गई, गंगोत्री गई। एक बार पैदल यात्रा में काकभुशुंडी के दर्शन करने गई, जंगल में अकेले कैसे जाएं, क्या जाएं, कोई रास्ता नहीं, पता नहीं, फंस गई जंगल में। कुछ यात्री आ रहे थे, उन्होंने कहा मुझे भी तो साथ ले चलो। उन लोगों ने कहा मैं महिला को कहाँ ले जाऊंगा। फिर कुछ लोगों ने कहा ले चलो, हम कौन इनको घर से लेके आए हैं, साथ चलेंगे, जहाँ छूट जाएंगी, चलो साथ ले चलते, चलो तुम हमारे साथ। काकभुशुंडी पहुंची। एक महिला के लिए अकेले, बिना किसी जान पहचान के, आज से लगभग 80 वर्ष पहले, 90 वर्ष पहले हिमालय में आना, अकेले इस तरह से यात्रा करना, रहना, और अंत में आके बद्रीनाथ में आकर रुक जाना आसान है? ये उन लोगों के लिए बता रहा हूं जो पहले सारी व्यवस्था करके तब जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अभी समय है, मैं आप लोगों से नहीं कहूंगा कि आप लोग इस तरह से चले आएं, कहीं भी चले जाएं, कहीं भी आश्रय ले लें। पहले स्थिति दूसरी थी,
संत महात्मा दूसरे तरह के थे, अभी तो वो सब ब्रह्मलीन हो गए हैं ज्यादातर जो संसार में हैं, और इस संसार में आ गए हैं, हमारे आपके बीच आ गए हैं। और कल्याणी माँ का नित्य नियम कि वो अपने कमरे से निकलना, 100 वर्ष से ज्यादा अवस्था होगी उनकी, लोग बता रहे थे। और बीच में तो जब मैं दोबारा उनसे जब मिलने गया था तो लोग कह रहे थे कि 2 लोग उनको पकड़ के ले जाते थे वहां दर्शन कराते थे, और दर्शन करके वापस आ जाती थी, और फिर बाद में जब पट बंद होते थे तो वो नीचे आ जाती थी ऋषिकेश में, और फिर अपने चले जाते थे वहां। और कई बार तो वो नीचे आई नहीं, वहीं रही, उसी धर्मशाला में रही। ऐसा भी उन्होंने अपने समय में किया। कल्याणी माँ उनका नाम है, और बद्रीनाथ कोई जाएंगे तो उनके बारे में पूछेंगे। मैं कई बार उनसे मिला, जैसे ही मैं पहली बार गया उनको देखा, मुझे लगा कुछ तो है, इनको कुछ तो मिला है, और मिला है। फिर मैं बार बार जाता था। मैं वहां पे शेष नेत्र आश्रम में रुका हुआ था पहली बार जब मैं मिला। शेष नेत्र आश्रम माना रोड पर है बद्रीनाथ में, और वहां पर शेष नेत्र आश्रम से जब आप नर नारायण को पर्वत को देखते हैं तो पीछे जो नीलकंठ पर्वत है वो आपको दिखाई देता है। महेश नाम है या नीलकंठ, ऐसे ही कुछ पर्वत है। तो ऐसा लगता है कि पूरे भारत का नक्शा देख रहे हैं आप। शेष नेत्र आश्रम से जब आप वहां की फोटो लेते हैं, अगर बर्फ पड़ी हुई है और नर नारायण पर्वत पर बर्फ नहीं है, ऐसा लगता है पूरा भारत का नक्शा बना हुआ है। मैंने उसका भी फोटो लिए, वीडियो बनाए हैं, कभी दिखाएंगे, लेकिन आज की क्लिपिंग में भी आप उस नक्शे को देख पाएंगे। बद्रीनाथ का वो नक्शा देख पाएंगे, माता जी से बातें सुन पाएंगे, छोटी छोटी सी घटनाएं सुन पाएंगे। लेकिन कितनी कैसे जोड़ पाएंगे, ये तो उन तकनीकी एक्सपर्ट लोगों पर है कि वो क्या जोड़ पाते हैं, क्या आप तक पहुंचा पाते हैं। लेकिन आप उनके दर्शन कर पाएंगे, उनकी बातें सुन पाएंगे। कहाँ बंगाल में बंगाल का शरीर, कहाँ घर वालों के। एक उन्होंने और बहुत अच्छी घटना बताई कि जब वो आई यहाँ पे रहने लगी ना, तो एक माता जी के आश्रम में रही, शायद वो भी बंगाली माता थी। उनसे जब उन्होंने अपने वेयर अबाउट्स पूछते हैं ना, तुम कहाँ के हो, क्या हो, उन्होंने सब बताया, तो पता चला वो भी बंगाल की थी। उन्हें पता था इनके घर के आसपास का। और जब कोई आया तो उन्होंने बता दिया कि तुम्हारे गांव की एक माता जी यहाँ पर हैं, और उन्होंने चिट्ठी लिख के दे दी कि तुम लोग चिंता मत करना, यहां पर है तुम्हारी घर की जो ये है कल्याणी। और वो लोग चले गए, और इन्होंने इनको बता दिया माता जी ने कि मैंने तुम्हारे घर में चिट्ठी भेज दी है। इन्होंने कहा आपने क्यों बता दिया, मुझे पता है सबके सब आ जाएंगे। अब बोली हमने तो खबर भेज दी। अब इनके मन में आया कि वो आएंगे, वो मुझे ले जाएंगे। उनको तो हिमालय में रहना था। 15-16 वर्ष की अवस्था पर आ गई थी। इन्होंने क्या किया, 2 दिन चिंतन किया। एक दिन इनके मन में आया, और ये आश्रम से कि मैं दर्शन करने जा रही हूँ हिमालय, और ये हिमालय चली गई। शायद ऋषिकेश में रुकी हुई थी, हिमालय चली गई। बोली पीछे से वो लोग आ गए। जैसे ही उन्हें खबर मिली कि मैं यहाँ पर हूँ, एक माता जी के आश्रम में हूँ, वो भी बंगाली में है, तो वो सब आ गए मुझे मिलने के लिए। और वो आ गए, अब वो परेशान, मैं तो मिली नहीं उन्हें। माता जी ने उन्हें बताया कहाँ गए, वो तो हिमालय गए हैं। अब हंसने लगी कि बोली हिमालय तो इतना बड़ा है। वो लोग बोले हम कहाँ जाएं उन्हें ढूंढने, हिमालय में कहाँ गई होंगी हिमालय में। और बोले बहुत देर बाद जब मैं लौटी उत्तरकाशी आई, वहां मिली, तो लोगों ने बताया तुम्हारे घर वाले आए थे और चले गए कि अब जो भी हो, जहां भी रहो, जैसे भी रहो। आनंद में रहती थी आश्रम में, वहीं उनको प्रसाद मिलता था, वहीं भोजन मिलता था। नित्य नारायण के दर्शन करना, नित्य वहां से आना, हर समय अपने भजन में रहना। मैंने कहा आप क्या भजते हो? बोले नाम, केवल नारायण का नाम। कोई पूजा पाठ नहीं, घर में कोई मंदिर नहीं था उनके कमरे में, ऐसी कोई विग्रह नहीं था। उनके गुरु का एक चित्र रखा हुआ था जिनसे उन्होंने संन्यास दीक्षा ली थी। वो चित्र भी आपको दिखाएंगे, अभी आप वीडियो में देखेंगे। बोली केवल नाम, बस कुछ नहीं करना है। ईश्वर सब जगह है, सब में ईश्वर है, चींटी से लेके हाथी तक। ये उनके शब्द बता रहे हैं, चींटी से लेके हाथी तक सब में ईश्वर है। मैंने कहा क्या पूजा करते थे, क्या ध्यान करते थे? ध्यान नहीं आता कुछ भी, केवल नाम लेते थे। और नाम लेते में ही, नारायण की भक्ति में नाम लेते लेते ही खो जाते थे, डूब जाते थे। अपने आप ध्यान हो जाता था, अपने आप ध्यान घटता था।
नाम से शुरू की, भक्ति शुरू की, नारायण की शुरू में सेवा की, उनका विग्रह कमरे में रखा, उसके बाद विग्रह छूट गया, भक्ति नाम में आ गई, नाम में आ गई, हर समय नाम नाम, श्वास श्वास में नाम हो गया, नाम होने लगा, समाधि लगने लगी, जब चाहे तब बैठ जाती थी। वो समाधि लगना ही ध्यान है, करते नहीं थे, ध्यान घट जाता था, घंटों ध्यान में बैठी रहती थी माता जी, कहती थी बस केवल नाम बस। सब एक हैं, शिव को भी देखा, इसको भी देखा, कृष्ण को भी देखा, वृंदावन जाके दर्शन किए, कृष्ण के तो कह रही मैंने तो कृष्ण के साक्षात दर्शन किए। तब मैंने पूछा था कैसे दर्शन किए, क्या मुरली के रूप में किए, क्या उस विग्रह में किए? तब उन्होंने वो घटना बताई थी कैसे दर्शन किए उन्होंने। महाअवतार बाबा के उन्होंने दर्शन किए, कैसे दर्शन किए, कैसे वो महाअवतार बाबा की गुफा तक पहुंची, वहां पे द्वारा हाट में, कैसे उनको तपोवन जाते समय रास्ते में कोई मिल गया, कैसे वो छतरी लेके उसको उसने उनकी ढाल बन गया। रास्ते में जब भी कुछ मुश्किलें आई, कोई ना कोई आ गया, कोई ना कोई आ गया। ऐसे संतों के बहुत सारे संस्मरण हैं। तपोवनी माता जी की किताब आप जब पढ़ेंगे समुद्र से हिम शिखर तक, उसमें आपको बहुत सारे ऐसी घटनाएं मिलेंगी कि जहां भगवान ने आकर स्वयं उनकी रक्षा की, किसी न किसी रूप में भेजा। चतुर्भुज रूप में नहीं आते भगवान उनके हिसाब से, उस रूप में नहीं आए, लेकिन किसी न किसी रूप में आए, लेकिन आभास करा गए कि मैं वही हूं जिसकी तुम्हें तलाश है। और केवल नाम एक को पकड़ लो, भक्ति पकड़ लो, भक्ति अपने आप, भक्ति से ज्ञान हो जाएगा, ज्ञान से नाम हो जाएगा, नाम करते 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 तो नाम का मतलब भजन हो जाएगा, और भजन करते 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 कब आप ध्यान घट जाए, कब आप कहां पहुंच जाए नहीं पता। भक्ति, कर्म, ज्ञान, योग सब हैं, एक से शुरू होगा, अपने आप घटते जाएंगे, करना नहीं है। कई लोग मुझे कहते हैं मैं क्या करूं, भक्ति करूं, नाम करूं, ज्ञान करूं, ध्यान करूं, योग करूं। मैं कहता हूं जो कर रहे हो करते रहो, जो वर्षों से कर रहे हो करते रहो, थोड़ा सा वैल्यू एडिशन कर लो और आनंद में रहो। घटता जाएगा, चीजें घटती जाएंगी, और आपको कुछ छोड़ना नहीं है। जो ठाकुर जी छुड़ाएंगे वो धीरे धीरे छूटता जाएगा, आप आगे बढ़ते जाएंगे, और जो ठाकुर जी छुड़ाएंगे उसमें पकड़ने की गुंजाइश नहीं होगी, जो हम खुद छोड़ेंगे उसमें पकड़ने की गुंजाइश होगी, दोबारा लौटने की गुंजाइश होगी। ऐसा है प्रभु जी, आनंद लीजिए। अभी आप उनका वीडियो, वो क्लिपिंग छोटी छोटी सी जुड़ी हैं, लेकिन मैंने आपके उनके बारे में सब बता दिया। अब आप उनके दर्शन कर लीजिए, और उनकी आवाज में छोटी छोटी सी कुछ चीजें हैं वो आप सुन लीजिए। कल्याणी माँ, बद्रीनाथ में सब जानते हैं उनको कल्याणी माँ के नाम से। मेरा हिमालय के शौक जीवन में बहुत है। अच्छा। बचपन से कोई कागज नहीं, कोई पत्रिका नहीं, कुछ नहीं, कोई पेड़ पौधा का देख लेते थे कुछ, तो अरे हिमालय है, तो अच्छा। हमारी दादी हमको बोलते रहते हिमालय, हिमालय के बच्चे हिमालय देखा है तो हिमालय किस कहाँ कलकत्ता, कहाँ हिमालय, गाँव कहाँ, हाँ कलकत्ता के गाँव और हिमालय इतनी दूर। तो कलकत्ता तो रहते हैं यहाँ, तो हिमालय के सपना देखा, हिमालय बोल के से होता है, हिमालय बोल। हमको कागज में अभी तो देखा फोटो में, पेड़ पौधा जंगल उनका, यही तरह हिमालय है। बचपन से ही जी, बचपन से ईश्वर का वो जी जी। हिमालय कोई जाते हैं ना, हिमालय कहा है दादी। अच्छा। बोले हिमालय के बच्ची तो तेरे हिमालय कहाँ बताऊँ कि हिमालय कहाँ है। किसी किसी से आ गया हिमालय में हमारे स्थान पर। कैसे आए? किसी भगवान ने जाने, कलकत्ता से आए। कोई आते थे ना जाते थे, तो लोग स्वर्गाश्रम के, ऋषि के स्वर्गाश्रम नहीं है? जी जी जी, गंगा उस पर। जी जी। अब तो बाजार बन गया, तब तो जंगल होगा बिल्कुल। हाँ। तो हमको तो दादी हमको ले दो ना, सब जा रहे हैं, हमको भेज दो। बोले यहाँ क्या करेगा तू, वहाँ जाके। बड़े सब जा रहे हैं, हम भी जाएंगे। आने जाने एक बार दो बार दादी ने भेज दिया है, एक दो बार भेज दिया किसी के साथ में। कितनी उम्र थी आपकी? 15, 16, 17 साल।
17 साल 18 साल। जी जी। ये जी मेरे को लोभ लग गया, हाँ। मैं हिमालय देखना, हिमालय बड़ी देखे तो आए बोल नाम को हिमालय नहीं देखा मैंने। हाँ। वो तो बहुत आदमी आए, सब दुकान है वगैरह है, हम्म। सब खाने को मिलता था, खूब खाते थे। जी। गीता भवन में रहते थे ना, खाने के तो क्या हाँ, कमी। मन ना भरा, हिमालय हिमालय करते करते हम हिमालय। तो दादी किसी को साथ भेज दे, बोले इसको ऋषि को सरकार समय रख लो कुछ दिन, इसको तो हिमालय देखना है। हाँ हाँ, दादी ने कहा आपकी। हाँ। बस भेज दिया मेरे को। हाँ। तो उन लोगों को भी परेशान कर दिया, मैं आके हिमालय कहाँ है, बोले तेरी हिमालय कहाँ है, तो यही तो हिमालय। हाँ। नहीं ये हिमालय नहीं, हिमालय में तो बर्फ होता है। हाँ। पता नहीं कहाँ से भाइयों को मुंह से कहाँ से सुन रखा हिमालय में खूब बर्फ। हाँ। उनके बर्फ देखेंगे, बोले इसको गंगोत्री में फेंक के आ जा, गंगोत्री में छोड़ इसको, वो बर्फ देखने भी इसको। जी। तो ले आए गंगोत्री। गंगोत्री। हाँ, वही जाना जाना शुरू, तो मन भरते भरते भगवान ऐसे बर्फ के खान में लाया। जो बहुत ही मुश्किल से बर्फ के खान पार करे, तो वो रोया, माँ तुमको देखने की इच्छा थी, मैं कितना कष्ट दिया माँ, हमने जाना तेरे पास में। बहुत कष्ट है, मैं ये ठंडा नहीं सहन हो रहा है, और गिर रहा है, बार बार गिर रहा हूँ, हाथ पैर सब टूट टाट के तो हो रहा था, कैसे जाना तेरे पास में। हाँ। ये बाबा कहाँ पहुँच गए, मैं कहाँ चलते चलते कोई ठिकाना नहीं, कहाँ जा रहा हूँ, क्या करना। तो वहाँ एक यात्री सब चल रहे हैं। हाँ। हम आप लोग कहाँ जा रहे हैं, बोले ये नदी का काकभूसुंडी। हाँ। काकभूसुंडी जा रहा है हम। हाँ। हाँ। बोला हम भी जाएंगे। इसको कहाँ लेके ले जाना? जाए। हाँ। तो 2-4 और साथ है, बोले ले चल ना, हाँ। ये तो रास्ता में मिला, और क्या नहीं जाएगा, नहीं ले जा पाएंगे, छोड़ देंगे। हाँ। हाँ। ये तो कोई घर से तो ले आया नहीं। हाँ। ये तो रास्ता में मिला। चले गए साथ में। हाँ। हाँ। कहाँ काकभूसुंडी, हिमालय के भी बड़े बड़े पेड़ पौधा, भगवान जी उदय हो रखा 12 बजे के टाइम, और नीचे अंधेरा, इतना घनी जंगल। जी जी। रहेंगे मेरे पीछे। जी जी जी। मैं तो पागल हो गए। जी जी। हिमालय देखना, बर्फ देखना। हाँ। तो फिर एक पता नहीं किसने बताया, बड़े बड़े संत रहता है हिमालय में, भगवान जैसे। आप मेरे को भगवान दिखाओ। अच्छा, आपने कहा मुझे भगवान देखना आप है। भगवान है। बोले कहाँ तेरे भगवान, बोले ये पहाड़ पर्वत में है। बोले भगवान किसी ने बताया मेरे को। हाँ। और सब परेशान सबको कर दे। जी। तो कितना बार गंगोत्री से मेरे को वहाँ ले आए, तपोवन। तपोवन। तपोवन तपोवन गए आप? अच्छा। हाँ। हाँ। बोला हमको तो भगवान देखना है ना। हाँ। तो भगवान अब बोले, जा आप तपोवन चल तू। तो पहली बार किसके साथ गई आप? वो माता लोगों के साथ अच्छा, आए माता थे। लोगों के संग। अच्छा अच्छा। हाँ, वो एक माता जी के परिचय हो गया था। वो माता जी फिर वहाँ आश्रम में रहने लगी मैं। खाना तो चाहिए ना पेट में। जी जी। अब जंगल वन में तो कहाँ मिले, वन में भी फंस गया था मैंने। हाँ। चला हिमालय देखने, हाँ। वाह मूसलाधार बारिश, बारिश के बाद हिमपात, बात। कोई रास्ता नहीं। हाँ। मैं चिल्ला रहा रो रहा, कौन सुनना उसके भीतर, कोई सुनने वाला नहीं। हाँ। कोई सुनना। एक पता नहीं नेपाली कहाँ से आए उठा, हाँ। क्या हुआ माता जी क्या? बोला हमको रास्ता बता दे, हम तो फंस गया। बोला हम भी फंस गया, हम तो रास्ता जानते हैं, चले जाएंगे, आप तो जा नहीं पाएंगे, आप तो यहाँ ही कहीं पत्थर में बढ़ जाओ। हाँ। तपोवन में। हाँ। गंगोत्री से बाहर आ गए ना, हाँ। तो तपोवन में रात बिताया ही, मूसलाधार बरस। और रात में पत्थर पे बैठे रहे आप? एक पत्थर ऐसे सब सफेद हो गया, सब हाँ, चारों तरफ बर्फ गिर गया, हिमपात हो रहा है बरस। बिल्कुल बिल्कुल जी। एक पत्थर मेरे को रो रहा है, मैं भगवान गुरुदेव मेरे को रास्ता दिखाओ, कहाँ जाऊँ मैं, कहाँ जाऊँ। जैसे यहाँ से कुछ दूर एक पत्थर दिख रहा है मेरे को, 2 पत्थर के ऊपर एक पत्थर गिरा, एक कमरा की तरह। अच्छा, बन गया। वही से बना हुआ है। हाँ। और हमें ये इतना इतना बर्फ हाँ। पार करके वहाँ जाके बेहोश होकर गिर गया। अच्छा, बर्फ बर्फ गिर रहा होगा। बर्फ गिर रहा है, उसने गिर गया मैं। हाँ।
उनका बड़ा पत्थर ठीक सही पत्थर था वो। ऐसा पत्थर ऐसा कमरा जैसा गुफा जैसा बन गया। बिल्कुल गुफा से। हाँ। फिर आप जाके वहाँ बेहोश हो गए? बेहोश हो गए एकदम से। एक बर्फ में कहाँ से एक लड़का आके उठ गया। हाँ। हमको भी कुछ जगह देना माता जी, हम भी रास्ता भूल गया, हमको जगह दो। अच्छा। हाँ। हमको जगह दो, रास्ता भूल गया। हम बोले तो मैं जाके अमर में कहाँ है? बोले बेटा हम भी तो बेहोश हुए पड़े थे, हम तो पता नहीं कहाँ आ गए। हाँ। बोले आप तो ठीक जगह में हो, हम भी आ गए आपके पास में। हाँ। वो लड़का आ गया मेरे पास, वो छतरी खोल के एकदम से बैठे। अच्छा, वहीं पर? वहीं पर। हाँ। वो भी कहाँ, लाल बाबा के आश्रम है गंगोत्री में। हाँ हाँ हाँ, लाल बाबा का आश्रम। लाल आश्रम जा रहा था, बर्फ हिमपात हो गया। अच्छा। तो जाना कैसे, वो भी किसी घूम के पहुंच गया। तो रात भर दोनों बैठे रहे। ऐसे बैठे रहे दोनों छतरी खोल दिया आगे। हाँ। उसको छतरी था तो बर्फ छतरी से रुकते गया। हाँ हाँ छतरी में बर्फ जम गया, फिर नीचे गिर गया वैसे। हाँ हाँ। आधी रात की इतना उजाला सफेद हो गया। हाँ। गंगा जी का आवाज भी सुनने लगे। अच्छा, वहाँ पे? हाँ हाँ हाँ। गंगा जी आवाज, माँ गंगा तुम आगे माँ, हमको अब हम लोग बचा दे। तो हमारे कुछ होश होने के बाद खाने की इच्छा हो रहा है। हाँ। तो क्या खाना, भूख लगी। हाँ। भूख लगी, कहा क्या खाना, क्या कौन देगा ये हिमालय में। हाँ। तो मेरे के बोले यही है हिमालय। हाँ। ये हिमालय है, इतना कष्ट हिमालय में। हाँ, आपने सोचा? हाँ, यही है हिमालय। हाँ। हिमालय में तो बड़े बड़े संत। माँ हमको तो भूख लगा माँ, ये माँ हिमालय, ये गंगे, हाँ। हमको भूख लगा, कुछ खाने को दे माँ। जी। 1.5 दिन हो गया आए। हाँ। रात पूरा रात बीत गया। बर्फ बर्फ सब चारों तरफ। बर्फ सफेद बर्फ के ग्लेशियर आता है ना। हाँ हाँ जी जी। उसने एक पेड़ बाई के आ रहा है। उसमें एक पेड़? अच्छा। उसमें देखो फल लगा है। हाँ। और फल तुम्हें पसंद तो आड़ू। आड़ू? अच्छा अच्छा। आड़ा, हाँ। पहाड़ी फल। हाँ हाँ। यो आड़ू मैंने क्या, बर्फ तो गिला हुआ है ही में। हाँ। तो ये पेड़ को से पकड़ लिया। पेड़ को पकड़ लिया? पकड़ लिया मैंने। हाँ। वो बर्फ में आ रहा है ना, हम्म। उसमें मैं फल देखा। हाँ। हमको तो भूख लगे इतना। हाँ। वो उसको ऐसे पकड़ के मेरे ऊपर अपना तरफ खींच रहा है। खींच लिया? अच्छा। हाँ। हाँ। तो बर्फ के पानी में हल्का हो गया पेड़। हाँ हाँ। तो देख बड़ा बड़ा फल लगा है, आड़ू? आड़ू पका हुआ। हाँ हाँ। कहाँ से आया? ईश्वर का? कहाँ से? भूख ईश्वर। लगी, माँ से रोया था। हाँ। माँ मेरे को बोल रहा भूख लगी माँ, माँ कुछ खाने को दे माँ। तो सब जगह में हाँ, तो मेरे को भी देख लेना। हाँ हाँ। माँ मेरे को खाना। वो पेड़ को से उठाया, इतना बड़ा बड़ा आलू पका हुआ। हाँ। हाँ, और वो लड़का दोनों जन खूब पेट भर के खाया। खाया दोनों ने? वो भी? दोनों हाँ ने, वो भी। हाँ। वो भी चुपचाप बैठे देख रहा है मैं क्या कर। अच्छा। हमको पकड़ना है पेड़ को, तो बह के जाना है पानी में। हाँ, हाँ। पकड़, इसमें से फल लगा है। हाँ। तो वो भी पकड़ा। पका हुआ आड़ू में? पका हुआ आलू लाल लाल। जी। कुछ कच्चा है, कुछ पका है। पेट भर के खाया। खाया फिर? हाँ। तब देखे भगवान उदय हो गया। हाँ, सुबह सूरज। अच्छा। हाँ। सूरज उग रहा, रात बीत गया। हाँ। सूरज 8 बजे का टाइम होगा सूरज पूरा हाँ। सूरज एकदम से। हाँ। तब हम कहा अब तो गीते पर से हाथ अभी भी मेरे कांटा चिन्ह है, ये सब काटा हुआ सब, ये खून खच्चर हो रखा है। अच्छा। हमने कहा बाबा हमको बहुत चोट लगा है। हाँ। बोले कहाँ रहा है रात को? बोले पता नहीं कि कुछ इसमें पत्थर के ऊपर बन रहा है। बोले तुम मरे नहीं ना? हाँ। नहीं मरे तो आ तो गया आपका कृपा में, आपके पास। हम बोले कुछ दवाई करो। बोले ये दवाई नहीं, ये अपना आप ठीक होगा। हाँ। हमको बाबा हम फिसल फिसल के गिरते हुए सब घुटना उठना सब बर्फ पे करते हुए सब आए। हाँ। बोले बच गया, संसार में नहीं फिसला तूने, हाँ। ठीक जगह में फिसला। हाँ। यही है फिसलने की भूमि। संसार में फिसलते तो आज यहाँ तक ना पहुँचते तो। बिल्कुल। हाँ हाँ। तो संसार में नहीं फिसले तो पार होकर आ गया, तो संसार पार कर दिया।
तुलसी की चाय बना के पिलाया, इतना बड़ा गिलास। हाँ हाँ। संत की दया होता है ना। संत की बड़ी कृपा, संत की कृपा से होता है, माता जी बहुत होता है। पूर्ण संत तुलसी की चाय निकल गए मैं। माता जी ने चिट्ठी पता आपके घर पे चिट्ठी भेज दी कि यहाँ पे है, हाँ यहाँ पे है। घर वाले आ गए। आ गया। और हम उसके 2-1 दिन पहले वहाँ से निकल गए। अच्छा, आप निकल गए, घर वाले फिर वहाँ निकल पहुंचे। गया। हाँ हाँ तो कहा गया कोई पता नहीं, कोई ठिकाना नहीं, पता नहीं, कुछ नहीं कहा गया। हाँ। हिमालय दर्शन करने गए। और हिमालय किस हिमालय कहाँ गया क्या पता, कहाँ कुछ इतना बड़ा हिमालय। हाँ कितना बड़ा हिमालय कहाँ दर्शन करने गए, कहाँ गया कहाँ। घर वाले कितना दिन रहना बेचारा, स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले सब तो उनको 2-1 दिन रह के चल गए सो बाहर। वही जो अलग हुआ अलग अलग अलग। यहाँ कब आए बद्रीनाथ? ये तो बहुत दिन हो गया, यहाँ पे बहुत दिन। कितने साल हो गया बता रहे हैं? ऐसा रहती है। हाँ जिज्ञासा तो सबको ही जिज्ञासा है। ईश्वर के स्वरूप तो सब में ही विराजमान है, किसने नहीं है। एक चींटी से लेकर के एक हाथी से भी सब में ही विराजमान, लेकिन उनका पहचान के निकालना ही तो हाँ ये है। जी। ये न तो लाखों करोड़ों में तो सब में ही वो सब में ही वो जी। भरपूर है, लेकिन एक जो महाशक्ति को निकालना तो बहुत ही जो जानकारी होगा, बहुत ही होगा, वही उसको कर सकते हैं। फिर आप कितना कुछ बता रहे 110 से ज्यादा वर्ष हो गया है। हाँ ये कितना कुछ तकलीफ, कितना कुछ है। बढ़िया है, ठाकुर जी की सेवा में तो है। सेवा में आपको तो हिमालय लग रहा था कि अरे हिमालय। रात एक बार हाँ देवप्राय वृंदावन दर्शन नहीं हुआ है। वृंदावन। हाँ हम वृंदावन जाए, बोले जा। वृंदावन गए। गए मैं वृंदावन। हाँ जहाँ जहाँ तो मैं अकेले से मरती हूँ, मैं अकेले जाती हूँ, कोई साथ में नहीं होना। अच्छा। हाँ हाँ हाँ। तो वृंदावन बहुत रंगनाथ मंदिर, गोविंद मंदिर, हाँ। कौन मंदिर सब घूम लिया। कोई अकेले माई को कौन जगह देगा। सही बात है। हाँ आपके साथ और कौन है, हम लोग कोई नहीं है। हाँ बोले आगे देखो तो एक आश्रम है, वहाँ रखता है कि नहीं। हाँ। अकेले को तो कोई नहीं रखना, हाँ कोई नहीं रखना। दिन भर घूम लिया, कोई नहीं, ना सुर का हाँ कोई नहीं। एक माता, हाँ एक विधवा माँ, हाँ उसका बेटा एक डॉक्टर है, बाहर नौकरी करता हाँ है। हाँ माता जी, हम माता जी आप तो रात हो गया। हाँ बोले तू कहाँ से आए? बोला हम कहीं से भी आए माता जी, हम तो वृंदावन दर्शन करना है, मेरे को तो स्थान दे। हाँ हम तो रोने लग गया। हाँ माता जी कहा गए, बोले रोते क्यों, हम तो मरे नहीं ना। हाँ। हम तेरे माँ है ना। हाँ। आजा, ये घर तेरा है। हाँ शाम ढल गया, हाँ रघुनाथ जी के मंदिर के पास में हाँ। रो रहा हूँ मैं। तो माता जी ले आए, माता जी के घर में घर में रह गए। पता है 3-4 महीना रह गया। अच्छा। और क्या हो तो रहा है, क्या क्या कमी है। 2-4 दिन के बाद मेरे मन में हुआ हाँ। जो राधा रानी के मंदिर, राधा रानी के पास जाना है। हाँ राधा रानी, हमने से माता जी राधा रानी के पास जाना है। राधा रानी के पास जाना है। हाँ तेरे कैसे राधा रानी? हाँ बोले तेरा मन उठ गया यहाँ से। हाँ। हम आएंगे ना फिर। मेरा राधा रानी के बरसाना दिखाया था मेरे को, हाँ गोकुल बरसाना। बोले जा, पैसा वैसा है कुछ? थोड़ा होता है तो माता जी थोड़ा पैसा दे दे। कहाँ जाऊँ? तो एक लड़का, इतना सुंदर लड़का। हम बोले बेटा हमको कोई ठिकाना। बोला आप अकेले हो? हाँ बोला आप कहाँ से आए? बोले मैं तो आया बहुत दूर से, लेकिन यहाँ तो नजदीकी हो गए। कहाँ से आए? बोले वृंदावन। बोले इतना रात? बोले गाड़ी वाला उठाया नहीं, कोई चले गए, क्या करना। तो बोले कहाँ रहना चाहते हैं आप? बोले कोई ऐसे ठिकाना बता दे बेटा। रात हो गया, बारिश आ रहा है, बड़े बड़े बूंद। वो लड़का कहाँ से आया भगवान जाने। उस चौराहे पे मेरे को एक ट्रैक्टर वाला बैठाया, मेरे को ला के चौराहे पे खा। बोले यही है बरसाना, यहाँ उतर जाओ। हम बोला बाबा बारिश आ रहा है। बोला हाँ बारिश आया, हम क्या करूँ अब? हम लोगों को तो ड्यूटी है ना, ट्रैक्टर पहुँचाना है, फंड में ले जाना है। हमको वो लड़का कहाँ से आया? हाँ। आप कौन हो? बोले मैं तो बेटा राधा रानी के पास दर्शन करना है, हमको कोई एक जगह बता दो। बोले राधा रानी के पास आया?
बोला राधा रानी के पास। वो लड़का मेरे को लेके गया, कौन, राधा रानी के जो रोज शाम को मंडली बढ़ता है ना, हाँ, कीर्तन हाँ। मंडली, हाँ कीर्तन मंडली के कोई प्रधान हाँ हाँ। राधा रानी के दरबार के प्रधान थे। फिर वहाँ दर्शन किया आपने? वहाँ ले गया मेरे को उनके कमरे में, बोले इसको रखो, राधा रानी दर्शन करने आया। हाँ तो उसको घोड़ाले हाथ से राधा रानी दर्शन करना है, कहाँ से आया है बारिश में? बोले माता जी मैं तो वृंदावन से आया हूँ, वैसे तो दूर बहुत। बोले कहाँ बहुत दूर? बोले देवपुरा है वृंदावन। बोला अच्छा। वाह, वो माता जी ने मेरे को रहने जगह दी थी। बोले रात भर बिता लो, सवेरे स्नान करके राधा रानी के दर्शन करके ये दर्शन किए। 3-4 हो गए ना। अच्छा अच्छा। उनके सोच ये ऐसे गुरु जी थे हैं? हाँ, इनसे आपने क्या दीक्षा? वस्त्र धारण नहीं किया था, तो गुरु के पास से परंपरा से तब अच्छा। हम उनको ये तो प्रेसिडेंट थे ना। हाँ हाँ, इनसे आपने संन्यास दीक्षा ली। वो रामकृष्ण मिशन के प्रेसिडेंट थे। ये लोग बता रहे कई बार आपका शरीर शांत हो गया, फिर हो गया हाँ, ये हो जाता है। हैं? हाँ, ये बिल्कुल दुनिया से कोई मतलब नहीं, बस कुछ नहीं। ये लोग कहते हैं कि डॉक्टर कहते थे सभी शरीर शांत हो गया, फिर आ जाता है। हाँ, फिर आ जाता है। हाँ, हम और फिर कुछ पता चला? कुछ भी नहीं देख पाते हैं। एक जाना पड़ता, कोई उजाला, कोई ज्योति की तरफ, बस हाँ ज्योति की तरफ जा रहा हूँ। अब हाँ। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं देखते वहाँ। केवल ज्योति बस। ज्योति देखते हुए ज्योति की तरफ जा रहा। हाँ। कुछ ऊपर कुछ अंधेरा से बाहर निकले जैसे। हाँ। फिर दोबारा वापस? ऐसा तो कई बार हुआ है। ऐसा नहीं हुआ कहीं कुछ आपको लगा हो कहीं कुछ? ना, जब ये लोग कहते हैं ना कि शरीर शांत हो गया फिर आप आ गए, बस वही। तो कहाँ तक घूम के आए आप? बस वो प्रकाश की तरफ जाते हैं जैसे। अपना से शरीर की चल रहा है नहीं चल रहा है कुछ अनुभव नहीं। हाँ, जैसे यहाँ पर कुछ प्रकाश, प्रकाश अंधेरे से मतलब सुरंग वाला जो कहते हैं लोग, ऐसा कुछ लगा? ना, कहाँ दिल सब तो भूल हो जाता, कुछ भी नहीं। हाँ, शून्य प्रकाश, प्रकाश। अच्छा, चारों तरफ प्रकाश प्रकाश। और अपना शरीर साथ दिखाई देता है या? वो भी नहीं, कुछ अनुभव है, कुछ नहीं, शरीर कुछ नहीं। अच्छा, तुम्हें क्या है, शरीर है कि क्या है, कौन कि किस कमरे में हो कि बाहर पड़ा, कुछ है एकदम नीरव निस्तब्ध और प्रकाश। और आँख तो मेरा बंद है। हाँ आंख बंद रहता। अच्छा, हाँ कुछ नहीं यार कि कहाँ हो कहाँ नहीं हो, कहाँ मिट्टी में हो कि जमीन में हो कि कौन है पास में, कुछ नहीं। हाँ। कोई प्रकाश चाहे तो और फिर वापस आ जाते हैं? हाँ, बराबर। फिर 2-4 घंटे बाद हाँ। फिर धीरे होश आता है। अच्छा, ऐसा नहीं होता इतने समय में? ऐसा नहीं होता कहीं और यात्रा हुई हो, कुछ हो, ना, पता नहीं कुछ चलता? एकदम केवल लाइट, बस प्रकाश।